विधवा स्त्री से बस एक चीज चुपके से जरूर मांग लेना, कभी गरीब नहीं रहोगे। भक्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी किस्मत के बंद दरवाजे की चाबी किसी ऐसे हाथ में हो सकती है जिसे दुनिया ने हमेशा नजरअंदाज किया है? क्या आप जानते हैं कि एक विधवा स्त्री के पास वो अदृश्य शक्ति होती है जो किसी भी इंसान को फकीर से राजा बना सकती है? आज का यह वीडियो उन सभी लोगों के लिए है जो कर्ज में डूबे हैं, जिनकी तरक्की रुक गई है, या जो मेहनत तो बहुत करते हैं पर हाथ में कुछ नहीं बचता। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जो अगर आपने एक विधवा स्त्री से चुपके से मांग ली तो समझिए आपकी सातों पीढ़ियां राज करेंगी। ये कोई टोटका नहीं है, बल्कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में छिपा वो ज्ञान है जिसे बड़े बड़े विद्वानों ने हमेशा गुप्त रखा। इस चीज के बारे में जानने से पहले आपको यह समझना होगा कि एक विधवा स्त्री का दर्जा हमारे शास्त्रों में इतना रहस्यमय। जब किसी स्त्री का पति चला जाता है तो वह स्त्री एक कड़ी तपस्या के मार्ग पर चलने लगती है। उसका जीवन संघर्ष और त्याग की एक ऐसी मूर्ति बन जाता है जिसमें अपार शक्ति का संचार होता है। लोग उन्हें अशुभ मानते हैं, उनसे दूर भागते हैं, लेकिन यह उनकी सबसे बड़ी भूल है। सच तो यह है कि एक विधवा स्त्री की अंतरात्मा से निकली दुआ सीधे भगवान के चरणों तक पहुंचती है। उसके पास वो ऊर्जा होती है जो बड़े बड़े ऋषियों के पास भी नहीं होती। इस वीडियो में मैं आपको वो एक चीज बताऊंगी जो आपको उनसे मांगनी है, पर ध्यान रहे इसका एक नियम है। अगर नियम टूटा तो फल नहीं मिलेगा। इसलिए वीडियो को एक पल के लिए भी मत हटाना, क्योंकि एक भी शब्द छूटा तो आपका पूरा जीवन वैसा ही रहेगा जैसा आज है। प्राचीन काल की एक कथा सुनिए जो आपकी आंखें खोल देगी। एक बार एक बहुत बड़ा व्यापारी था जिसका नाम धनीराम था। उसके पास इतनी संपत्ति थी कि वह सोने की थाली में खाना खाता था, लेकिन किस्मत का पहिया ऐसा घूमा कि उसका सारा व्यापार डूब गया। कर्ज लेने की नौबत आ गई। दोस्तों ने साथ छोड़ दिया और घर के बर्तन तक बिक गए। धनीराम दर दर की ठोकर खा रहा था। तभी उसे एक साधु मिले। साधु ने उसे कहा कि तुमने सब कुछ किया, लेकिन उस शक्ति को नहीं पहचाना जो तुम्हारे पड़ोस में ही रहती है। साधु ने उसे एक विधवा स्त्री के पास जाने को कहा और एक विशेष चीज मांगने की सलाह दी। धनीराम ने वैसा ही किया और मात्र 1 महीने के अंदर उसकी किस्मत ऐसी चमकी कि वह पहले से भी ज्यादा अमीर बन गया। अब आप सोच रहे होंगे कि वह चीज क्या थी? क्या वह कोई सोना था? क्या वह कोई महंगी चीज थी? नहीं, वह एक बहुत ही साधारण चीज थी, लेकिन उसमें ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई थी। वह चीज क्या है, यह जानने से पहले यह समझिए कि विधवा स्त्री की ऊर्जा कैसे काम करती है। शास्त्रों में बताया गया है कि जो स्त्री पति के जाने के बाद भी अपने धर्म का पालन करती है और शांति से अपना जीवन बिताती है, उसके चरणों में सौभाग्य का निवास होता है। जब आप उनसे कोई चीज मांगते हैं तो उनके दुख और उनकी तपस्या का एक हिस्सा आपके जीवन के दुखों को खत्म करने लगता है। लेकिन ध्यान रहे, यह चीज आपको उनसे मांगनी है, चुरानी नहीं है। मांगने का तरीका भी बहुत अलग है। आपको यह चीज मांगते वक्त उनका अपमान नहीं करना है, बल्कि पूरे सम्मान के साथ उनके सामने झुकना है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ वह चीज जो आपकी दरिद्रता को जड़ से खत्म कर देगी। वह चीज है उनके घर का एक मुट्ठी अक्षत यानी चावल। लेकिन रुकिए, यह इतना सरल नहीं है जितना दिख रहा है। यह चावल मांगने का एक विशेष समय और एक विशेष मुहूर्त होता है। अगर आपने गलत समय पर मांग लिया तो इसका उल्टा असर भी हो सकता है। इसलिए बात को ध्यान से सुनिए। जब भी कोई शुभ दिन हो, जैसे पूर्णिमा या एकादशी, तब आपको किसी ऐसी विधवा स्त्री के पास जाना है जो हमेशा भगवान की भक्ति में लीन रहती हो। उनसे बात करते वक्त आपके मन में उनके प्रति करुणा और सम्मान होना चाहिए। जब आप उनसे वो एक मुट्ठी चावल मांगेंगे तो वो चावल आपके लिए सिर्फ अनाज नहीं बल्कि उनकी तपशक्ति का प्रसाद बन जाएगा। इस चावल को लेकर आपको अपने घर आना है और उसे एक लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी या जहां आप पैसे रखते हैं वहां रख देना है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यह काम आपको चुपके से करना है। इसका मतलब यह नहीं कि आप चोरी करें, बल्कि इसका मतलब यह है कि इस बारे में किसी को पता नहीं चलना चाहिए, यहाँ तक कि आपके घर के सदस्यों को भी नहीं। शास्त्रों में कहा गया है
कि गुप्त दान और गुप्त प्रसाद का फल 1000 गुना मिलता है। अब एक और बहुत जरूरी बात, कुछ लोग सोचते हैं कि क्या हम किसी भी विधवा स्त्री से मांग सकते हैं। इसका जवाब है नहीं। स्त्री ऐसी होनी चाहिए जिसका चरित्र निर्मल हो और जो हमेशा दूसरों का भला सोचती हो। अगर आप किसी ऐसी स्त्री से मांगते हैं जो गुस्से में रहती है या जिसके मन में मैल है, तो उसका असर आप पर भी पड़ सकता है। इसीलिए चयन सोच समझ कर करे। धनीराम ने जब वह चावल लिए थे तो उसने उन्हें अपने अनाज के भंडार में मिला दिया था। उसके बाद से उसके घर में कभी अनाज और धन की कमी नहीं हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि चावल के अलावा एक और चीज है जो इससे भी ज्यादा ताकतवर है। वह चीज है उनके हाथ से दिया गया एक पुराना सिक्का। अगर कोई विधवा स्त्री आपको खुशी खुशी अपने पास रखा कोई पुराना सिक्का दे देती है तो समझिए महालक्ष्मी का स्वरूप आपके घर आ गया है। वह सिक्का उनकी पूरी जिंदगी की बचत और उनकी दुआओं का निचोड़ होता है। उसे कभी खर्च मत करना, उसे अपने पास एक अनमोल धरोहर की तरह रखना। आप देखेंगे कि कैसे रास्ते अपने आप खुलने लगेंगे, रुका हुआ पैसा वापस आने लगेगा और घर में जो क्लेश होता था वो शांति में बदल जाएगा। कई बार हम दुनिया के चक्कर में असली शक्तियों को भूल जाते हैं। हम बड़े बड़े मंदिरों में जाते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन हमारे आसपास जो जीवित शक्तियां हैं उन्हें नहीं देखते। एक स्त्री जो सब कुछ खोने के बाद भी धैर्य रखती है, वह किसी देवी से कम नहीं होती। उसके हाथ का दिया एक सिक्का या एक मुट्ठी चावल आपकी तकदीर को वह मोड़ दे सकता है जिसके बारे में आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें, जब आप यह चीज मांगने जाएं तो खाली हाथ ना जाएं। उनके लिए कुछ उपहार या अनाज लेकर जाएं। पहले उन्हें कुछ दें, उनका दिल जीते और फिर बड़े ही विनम्र भाव से अपनी मांग रखें। जब वह खुश होकर आपको वह चीज देंगी तभी उसमें असर होगा। अगर उन्होंने दुख या दबाव में आकर वह चीज दी तो वह किस्मत बदलने के बजाय मुसीबत बन सकती है। इसलिए भाव शुद्ध होना चाहिए। मैंने देखा है बहुत से लोग इस ज्ञान का मजाक उड़ाते हैं, लेकिन वही लोग जब मुसीबत में पड़ते हैं तो हर दरवाजे पर सिर पटकते हैं। प्राचीन ज्ञान कभी गलत नहीं होता, बस उसे समझने वाली दृष्टि चाहिए। यह जो नियम मैंने बताए हैं यह सदियों से आजमाए गए हैं। अगर आप आज गरीबी से जूझ रहे हैं, अगर आपको लगता है कि कोई आपका साथ नहीं दे रहा, तो एक बार इस उपाय को करके देखिए। लेकिन याद रखना, निष्ठा और विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। बिना विश्वास के तो भगवान भी नहीं मिलते। यह तो फिर भी एक उपाय है। इस वीडियो को सुनने के बाद आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि अगर कोई स्त्री देने से मना कर दे तो याद रखिए, उन पर दबाव मत डालिए। इसका मतलब है कि अभी आपका समय नहीं आया है। इंतजार कीजिए और अपनी भक्ति बढ़ाइए। जब आपका भाव सच्चा होगा तो वो स्त्री खुद ब खुद आपको वो चीज देने के लिए तैयार हो जाएगी। यह ऊर्जा का लेन देन है। आप उन्हें सम्मान और सहायता दे रहे हैं और बदले में वह आपको अपनी तपस्या का एक अंश दे रही है। दोस्तों, जीवन में छोटी छोटी चीजें ही बड़े बदलाव लाती हैं। हम हमेशा बड़ी बड़ी चीजों के पीछे भागते हैं और घर के दरवाजे पर खड़ी खुशियों को पहचान नहीं पाते। विधवा स्त्री की दुआ में वह असर है जो रेगिस्तान में भी फूल खिला सकता है। उनसे ली गई वो एक चीज आपके जीवन की दरिद्रता को हमेशा के लिए मिटा देगी। बस याद रखना, बात गुप्त होनी चाहिए और मन में श्रद्धा होनी चाहिए। जब आप यह करेंगे तो आप पाएंगे कि कैसे धीरे धीरे आपकी किस्मत के बंद दरवाजे खुलने लगे हैं। आपका जीवन अनमोल है, इसे गरीबी और दुख में मत बिताइए। हमारे शास्त्रों में हर समस्या का समाधान है, बस हमने उन्हें पढ़ना और समझना छोड़ दिया है। आज से ही अपने नजरिए को बदलिए, अपने आसपास मौजूद हर उस शक्ति का सम्मान कीजिए जिसे दुनिया ने नकारा है। वहीं से आपकी तरक्की का रास्ता निकलेगा। यह वीडियो आपके लिए एक संकेत है कि अब आपका बुरा वक्त खत्म होने वाला है। जो विधवा स्त्री कल तक आपको एक साधारण महिला दिखती थी, आज से वह आपके लिए भाग्य विधाता बन सकती है। इस ज्ञान को अपने तक मत रखिए, पर इसका प्रयोग बिल्कुल गुप्त तरीके से कीजिए। जितना ज्यादा आप नियम का पालन करेंगे उतना ही तेजी से आपको परिणाम मिलेगा। मैंने कई ऐसे लोगों को देखा है
जिन्होंने इस छोटे से बदलाव से अपनी पूरी दुनिया बदल ली। कर्ज मुक्ति से लेकर नए घर और गाड़ी तक सब कुछ संभव है अगर आपका रास्ता सही है और आपकी नीयत साफ है। विश्वास रखिए, वो एक मुट्ठी चावल या वो एक पुराना सिक्का आपकी किस्मत का नया इतिहास लिखने वाला है। ध्यान रखिए, यह दुनिया ऊर्जा से बनी है। हर एक क्रिया की एक प्रतिक्रिया होती है। जब आप किसी दुख से भरी स्त्री की सहायता करते हैं और बदले में वह आशीर्वाद स्वरूप आपको कुछ देती है, तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपके साथ हो जाती हैं। यह कोई चमत्कार नहीं बल्कि एक विज्ञान है, एक आध्यात्मिक विज्ञान जिसे हमारे पूर्वजों ने बखूबी समझा था। आज वही ज्ञान मैंने आपके सामने खोल कर रख दिया है। जब आप वह चीज लेकर घर आएंगे तो उस दिन घर में शांति का माहौल बनाए रखें, किसी से झगड़ा ना करें और ना ही किसी की बुराई करें। उस दिन पूरे घर में गंगाजल का छिड़काव करें और दीपक जलाएं। वो चीज सिर्फ एक वस्तु नहीं है, वो एक नई शक्ति का प्रवेश है। आपके घर में उसका स्वागत एक उत्सव की तरह कीजिए। आप देखेंगे कि कैसे महीना बीतते बीतते आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगेगा। यही वह रहस्य है जो बड़े बड़े सेठ और व्यापारी हमेशा छुपा कर रखते हैं। वो जानते हैं कि आशीर्वाद कहाँ मिलता है और उसे कैसे लिया जाता है। आज से आप भी इस रहस्य के हिस्सेदार हैं। इसका उपयोग कीजिए और अपने जीवन को खुशहाल बनाइए। गरीबी कोई अभिशाप नहीं है दोस्तों, लेकिन गरीब बने रहना हमारी अपनी गलती हो सकती है अगर हम सही रास्ते को नहीं पहचानते। अब आपके पास वो रास्ता है, वो ज्ञान है और वो विधि भी है। अंत में बस इतना ही कहूँगा कि हर स्त्री देवी का रूप है और विधवा स्त्री उस देवी का तपस्वी रूप। उनका कभी दिल मत दुखाना। उनकी आंखों से निकला एक आंसू आपके पूरे वंश को डूबा सकता है, लेकिन उनके चेहरे पर आई एक मुस्कान आपके लिए स्वर्ग के दरवाजे खोल सकती है। इसलिए उनसे मांगने से पहले उन्हें देना सीखें। जब आप देने वाले बनते हैं तो कुदरत आपको लौटाने में देर नहीं करती। यह नियम है, यह सच है और यही जीवन का आधार है। अपनी किस्मत को बदलने का यह मौका हाथ से मत जाने दीजिए। सोचिए मत, बल्कि सही समय का इंतजार कीजिए और इस कार्य को पूर्ण कीजिए। आपकी दरिद्रता, आपके दुख और आपकी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। आपका घर धन-धान्य से भर जाएगा और आप एक सम्मानित जीवन जिएंगे। विश्वास रखिए, यह एक मुट्ठी अनाज आपके जीवन की सबसे बड़ी कमाई बनने वाला है। अब आप तैयार हैं उस महान बदलाव के लिए जो आपकी चौखट पर दस्तक दे रहा है। इस रहस्यमय ज्ञान को अपनाने के लिए आपका मन बिल्कुल शांत होना चाहिए। जब आप उस स्त्री के पास जाएं तो अपने अहंकार को घर पर छोड़कर जाएं। याद रखिए, आप वहां मांगने जा रहे हैं और मांगने वाला हमेशा झुककर ही कुछ पाता है। जितना आप झुकेंगे उतना ही बड़ा आशीर्वाद आपको मिलेगा। यह संसार एक आईना है, जो आप देते हैं वही लौट कर आता है। सम्मान देंगे तो सौभाग्य पाएंगे। इस विधि को करने के बाद हर रोज सुबह उठकर उस वस्तु को प्रणाम करें जो आपने उनसे ली है। उसे धूप दीप दिखाएं और महालक्ष्मी का ध्यान करें। आपका विश्वास उस चीज की शक्ति को हर दिन बढ़ाता जाएगा। धैर्य रखें क्योंकि फल मिलने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन जब मिलेगा तो इतना मिलेगा कि आप संभाल नहीं पाएंगे। यह कोई कहानी नहीं है, यह वह अनुभव है जो सदियों से चला आ रहा है। अब इस वीडियो को ध्यान से सुनने के बाद अपने अंदर एक नया विश्वास जगाएं। आपकी गरीबी के दिन अब गिने चुने रह गए हैं। बस उस एक चीज की देरी है जो आपको उनके हाथों से लेनी है। वो क्षण आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। भले ही दुनिया कुछ भी कहे, आप अपने लक्ष्य पर टिके रहे। सफलता उन्हीं को मिलती है जो रहस्यों को समझते हैं और उनका सही समय पर उपयोग करते हैं। आपका भविष्य आपके हाथ में है। एक विधवा स्त्री का आशीर्वाद और वो एक चीज आपके जीवन की हर कमी को पूरा कर देगी। कर्ज से मुक्ति, व्यापार में उन्नति और घर में सुख शांति, यह सब अब आपकी पहुंच में है। बस एक कदम बढ़ाइए और देखिए कैसे ब्रह्मांड आपकी मदद के लिए तैयार खड़ा है। शुभ मुहूर्त देखकर इस कार्य को कीजिए और फिर चमत्कार देखिए। आपका जीवन मंगलमय हो, यही हमारी कामना है। सुख और समृद्धि आपके द्वार पर दस्तक दे रही है। बस उसे सही विधि से अपनाने की जरूरत है। जीवन की हर कठिनाई
अब दूर होगी और खुशियों का सवेरा होगा। जो बातें आज आपने जानी है उन्हें गांठ बांध ले। यह वह गुप्त ज्ञान है जो बिरलों को ही मिलता है। आज आपकी बारी है अपनी किस्मत को नया आयाम देने की। पूरी श्रद्धा के साथ इस मार्ग पर चले और अपने दुखों का अंत करे। परमात्मा आपकी सहायता करे और आपको हर कार्य में सफलता प्रदान करे। खुशहाली की ओर बढ़ाया गया आपका ये कदम आपके वंश को भी खुशियों से भर देगा। विश्वास ही वह डोर है जो इंसान को परमात्मा से जोड़ती है और उसकी हर मनोकामना को सिद्ध करती है। आज का यह संदेश आपके कल्याण के लिए है।